इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी गर्मजोशी से दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और फिर हाथ पकड़े एक दूसरे से बात करते रहे। भारत जो है उसकी खासतौर पे उसके जो वजीर आजम की एक मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है। बाइडेन साइड पे खड़ा हुआ है, ऋषि सुनक साइड पे खड़ा हुआ है, सेंटर स्टेज पे मोदी जी को खड़ा किया। एज अ भारतीय ये हमारे लिए बड़ा गर्व का मोमेंट है। चीन के मुकाबले में भारत को इलाके का कह लें कि थानेदार बनाना चाहती है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहदे हैं ये इसीलिए तो हुए हैं, और भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रहेंगी। इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। कम से कम पिछले 10 साल में, और ये मैं 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में हर तरीके से, मतलब मुड़ के, झुक के, खड़े होके, हंस के, मुस्कुरा के, गुस्से से ये इजहार किया है कि किसी ना किसी पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है जी। लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। अब रशिया जाहिर बात है एक सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है इंडिया को, माजी में रहा है, और मैं समझता हूं कि जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज़ कहता है बार बार। देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया। हु वाज गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया दैट टाइम? इट वाज रशिया। सो whom shall we listen now? You came for your interest, you had your interest, so you helped us, आपका इंटरेस्ट है that we should help you in Chinese backyard and we should be tough on China. Okay, we will do that only where it is required. But on the contrary, if you ask India कि for the sake of, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं because of China, तो हम रशिया को छोड़ दें, sorry, we are not going to do this, and this is very serious thing. अब अमेरिका को वो सारी पुरानी जो थी ना गुस्ताखियों, गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है, ठीक है जी। सो अमेरिका अब ये चीज तो चाहता है कि इंडिया रशिया से कुछ ऐसा ना ले। फ्रैंकली स्पीकिंग, एनी कंट्री विच इज गेटिंग मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की रिलेटेड चीज़ें जो चाइना से ले रहा है, अमेरिका के अंटीने खड़े हो जाते हैं। रशिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर है, तेल छेल उसकी, वो समझते हैं खैर है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ये बहुत सारी इनमें से चीज़ें जो हैं वो चाइना से पिक कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास है नहीं है, उसके लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अमेरिका हमें देता नहीं है। अब इंडिया अपने डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाईटेक एंड अदर एरियाज के लिए वो कोई चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो अमेरिका को वारा खाता है। मोदी जी या भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी जी गए थे, बड़ी फोटो मोटो बनवाई है उन्होंने, और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। पहली बात ये जी, पहले बात है मोदी जी गए नहीं थे। हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि तुर्की ने बुलाया नहीं चले गए। उसने बोला भी यार पीछे हट मत आ यहाँ पर, लेकिन ना, हमने तो जाना है वहां पे शेरवानी दिखाने के लिए, लेकिन हमें बुलाया गया था। हम कब? अरे तुर्की में बोल रहा हूँ, जब वहां पे भूकंप आया था। हाँ, वो तो सर अफसोस के लिए तो जाना होता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अफसोस के लिए भी बोला था कि हमें खुद तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम मेरे पास अफसोस करने क्या आओगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, हमें तो बुलाया जाता है तो जाते हैं, और इसलिए गए भी। और वहां जाकर आपने एक चीज नोट करी है, बाइडेन साइड पे खड़ा हुआ है, ऋषि सुनक साइड पे खड़ा हुआ है, सेंटर स्टेज पे मोदी जी को खड़ा किया। एज अ
एज अ भारतीय ये हमारे लिए बड़ा गर्व का मोमेंट है। क्यों? क्योंकि एक आदमी जिसको इनवाइटेड है, वो G7 का मेंबर भी नहीं है अभी तक, इनवाइटेड है, उसे सेंटर स्टेज मिलना एक बहुत बड़े गर्व की, रिस्पेक्ट की बात होती है। और जिस तरह से वहां पर मिलोनी ने वीडियोस बनाई हैं और उसने नाम दे दिया है मिलोनी एंड मोदी जी इकट्ठा को मेलोडी। हमारे यहाँ पे एक टॉफी आती है, मेलोडी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो उसने उसका नाम रख दिया है मेलोडी, इस कॉम्बिनेशन को, मोदी जी एंड मिलोनी का। एंड शी इज अ नेशनलिस्ट, मोदी जी खुद एक नेशनलिस्ट हैं और दोनों अपने अपने कंट्री की बात रखते हैं। एक ऐसी केमिस्ट्री है जो मैंने वर्ल्ड लीडर्स में देखी नहीं है। एक और गर्व का मोमेंट हमारे लिए और भी था, वो G7 की मीटिंग में आपको 3 भारतीय मिले थे। ऋषि सुनक, वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है वो है, और हमारे मोदी जी हैं। ये भी एक गर्व का मोमेंट है कि हमारे भारत के 3 आदमी G7 की मीटिंग में खड़े हों और मोदी जी सेंटर स्टेज पे हो। इसी से समझ आना चाहिए कि वर्ल्ड भारत को किस तरह से देखता है, क्या इंपॉर्टेंस दिखती है। बाकी सारे थल्ले थल्ले, भारत हटा ऊपर ऊपर वाला हाल है। और ये चीज देखकर मुझे खुद को लगा कि वहां पर जैसे मेलोनी है, बिकॉज इट वाज हैपनिंग इन इटली, शी शुड हैव बीन इन द सेंटर स्टेज, लेकिन कोई रीजन था, मोदी जी के साथ में वो नहीं खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन सर $50 बिलियन यूक्रेन के लिए भी जो है वो लोन के तौर पे दिया जाएगा, ये भी अनाउंस किया है। आपको लगता है कि ये देखिए, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये अमेरिका लगा हुआ है बहुत देर से, सिर्फ इसलिए कि बेवकूफ बनाने का धंधा है। यूक्रेन को बोल दिया वी विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन सोल्जर इज अलाइव। अपना कोई भी सोल्जर भेजा नहीं है, उनके सारे के सारे मर्द मार दिए हैं यूक्रेन के। वहां अब ये हालत है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको बाहर निकाल के भेजा जा रहा है कि भैया तुम कंट्री के लिए लड़ लो। वही लोग जो पहले यूक्रेन के अंदर इतना हुड़कम बजा रहे थे, आज उनको मिलिट्री में भर्ती करके लड़ाई के लिए भेजा जा रहा है। ये हालत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले